भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर समझौते को लेकर कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र की मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालते हुए देश का भूभाग चीन को दे दिया। कांग्रेस ने सरकार से सवाल पूछा कि वो सेना के शौर्य और पराक्रम को कुंद क्यों कर रही है। भारत और चीन के बीच लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद को लेकर गृह मंत्री के संसद में दिए बयान के बाद से लगातार कांग्रेस अटैकिंग मोड में है। पहले राहुल गांधी ने सवाल उठाया तो आज पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटोनी ने सरकार से सवाल पूछे। एंटोनी ने भारत और चीन के बीच हुए समझौते को लेकर आरोप लगाया कि सरकार देश की संप्रभुता के साथ समझौता करते हुए देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। मोदी सरकार ने देश की भूभागीय अखंडता से समझौता किया और भारत का भूभाग चीन को सौंप दिया। इससे बड़ा देश की सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं हो सकता। You want to know from this government what is the actual position in the India-China border from Arunachal, Ladakh, Sikkim, Himachal, Uttarakhand. You see what happened 2017, Doklam. After face-off, then both sides agreed that status quo will be. AK एंटनी यही नहीं रुके, उन्होंने सरकार के सामने एक के बाद एक 8 सवाल दागे। उन्होंने पूछा कि मोदी सरकार ने हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम उसको अंडरमाइन करने की कोशिश क्यों की। कांग्रेस दरअसल सरकार के समझौते में चीन को दी गई जमीन को लेकर निशाने साध रही है। इसको anti as on April 20, middle of April, the entire India-China border. Whether the government is, what is the plan of the government? Tell the nation, take the nation into confidence. What is the plan of the government to restore status quo ante in the India-China border, entire border, especially in Galwan, Pangong, Hot Spring, गोगरा, डेस्पैंग। कांग्रेस का सरकार से ये भी सवाल है कि मोदी सरकार ने गलवन वैली और पेंगोंग तसो लेक इलाके के अंदर हमारी सरजमी को चीन को सौंप दिया। इसलिए चीन से कोई समझौता राष्ट्रीय सुरक्षा और भूभागीय अखंडता से खिलवाड़ नहीं हो सकता। बहरहाल कांग्रेस जिस तरह से अटैकिंग मोड में है, उससे बात साफ पता चल रही है कि मामले को ठंडा नहीं पड़ने देना चाहती। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में वो और क्या मुद्दे उठाती है। टोटल न्यूज के लिए ललित नारायण कांडपाल की रिपोर्ट।